ये फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी। आज मुझे ठीक लग रहा है, मुझे आज इतनी कमजोरी जैसी महसूस हो रही है ना लगी। तो असूज का महीना ऐसा होता है ना जिसमें बल जो मरा हुआ इंसान रहता है ना उसको भी ज़्यादा देर रुकते नहीं, बोलते हैं इसको जल्दी जल्दी ले जाओ। तो आज इतनी सारी चीज़ें आ रखी है मेरे लिए, बाकी इधर माता जी के लिए श्रृंगार का सामान भी आ रखा है। तो करवा चौथ में जो श्रृंगार रखते हैं ना वो दीदी ने माँ के लिए भेजा है। बाकी कई लोग मुझे पूछ रहे थे किसने दिलाया तुझे नया फोन। 31,000 तक लगा लो आपकी चार्ज। तो आज दीदी अपने मायके जा रही है। तो दीदी बाय बाय तो करते जाओ। और मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। से जान क्या जैता जय उड़ो चुपचाप सा हुआ अल्लाह क्या रहा हुआ। वो आजकल बोलन भी नहीं, जो बोलन भी ना वो कोई, जो बोलन भी ना वो एक सुनन भी नहीं कोई ना। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से। तो अभी मैं डोब आ रखी हूँ, तो जिस जगह मैं आ रखी हूँ इस जगह को बोलते हैं डोब। और आज 11 बजे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज बांधना में पूरा नलो, तो उस साइड जाना है मुझे नलो बांधने। और बाकी अभी मैं दादी का वेट कर रही हूँ क्योंकि आज दादी जा रही है अभी हॉस्पिटल। तो दादी इस रास्ते हॉस्पिटल जाएगी ना, दादी के पास है थैला, तो उस थैले में पानी वगैरह भी है। तो दादी मुझे वो थैला पकड़ा के हॉस्पिटल जाएगी और मैं थैला लेके इस साइड। बाकी यहाँ पापा और माँ दोनों ही है। तो अब मुझे और पापा को मिली है नलौ सारने की ड्यूटी। तो जो मंडवे की घास है ना उसको सारना में, बाकी माँ उसको बांध रही है, जैसे तैसे बांध रही है, लगी है बस। अभी दिखाते हैं खेत में जाके। और अभी तक मैंने और दादी ने थोड़ा बहुत घास वगैरह काटा और अब दादी बोली मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तू बल घास सार। तो वैसे दादी का मतलब तबीयत तो ठीक है, लेकिन दादी की वैसी दवाइयाँ चलती है ना गैस बीपी वगैरह की, तो दादी को दवाइयाँ लेने जा रही है। बाकी आज मुझे ठीक लग रहा है, मुझे आज इतनी कमजोरी जैसी महसूस हो रही है ना। तो असूज का महीना, और भैया परवीन भाई ने कमेंट किया था कि असूज के महीने किसी को बल फ्री नहीं खिलाते। तो बिल्कुल सही बात है। मेरी मम्मी देखो मतलब ऐसे ऑपरेशन हुआ है तब भी मेरी मम्मी काम पे लगी। तो असूज का महीना ऐसा होता है ना जिसमें बल जो मरा हुआ इंसान रहता है ना उसको भी ज़्यादा देर रुकते नहीं, बोलते हैं इसको जल्दी जल्दी ले जाओ। तो असूज का महीना ऐसा है कि सब कुछ काम जल्दी जल्दी निपटा दे। तो इस वजह से जितने भी बीमार है तब भी काम करने पे लगे। बाकी एक बीमारी इधर भी आ गया, तो बीमार मेरे लिए भी लाना दवाई, ठीक है। बोल बुखार आता है वो खास जुखामक जरूर ले। हाँ जुखाम तो थैला और अपने लिए भंडा दवाई ले आना, ठीक है। हाई अच्छा पर्ची तो ठीक है, फिर जाओ तुम दवाई लेने, ठीक है। अरे छाता ओढ़ भी लो, क्यों लाया तुमने छाता, हवा में नहीं ओढ़ना। अब हम चलते हैं डोब। तो पहुंच गई मैं डोब और एक खेत का नलौ बांध दिया और आधा पापा ने ले जा भी लिया, मतलब आधा पापा घर में रख के आ गए, बाकी कुछ रह गए। है कुछ बना बिंदी ला पता थे कगाई। बाकी अब खैर आ गई, तो खैर आने की खुशी में लो सेब खाओ नमक लगा के। और मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। से जान क्या मेरा तो मन भी नहीं कर रहा काम करने का, क्या करें। और परवीन भाई बोल रहे बल असूज के महीने किसे नहीं सहते, बल पापा से भी नलो कटा रही हो। तो पापा क्या कहना चाहोगे आप। कुछ नहीं, क्या कहना है, सोच के मैंने सबको करना ही पड़ता है। वही तो, हम बीमार आदमियों को नहीं सह रहे तो अच्छे आदमियों को क्यों सहे हम। तो बीमार आदमियों को जब हम खेत में ला सकते तो जो ठीक ठाक है उनको तो लाना ही है। तो लो पिताश्री खैर आ गई होगी आपको, अब सेब खाओ। और माता श्री तो लग गई भकोरने में, ब्याल बांध रहा सुंगुर है ना, आज सुंगरू जन भकोर। तो आज हम कखिड़नी, आज हम सेब खाना जी। अब मेहमान फटाफट से नलो बंधना और हम फटाफट से सरण। अरे हिम्मत भी बिल्कुल नहीं यार काम करने पर, क्या करें है ना। भी नहीं बोल कैल कारण ये बोलड़ भी नहीं मतलब बस जैता जय उड़ो चुपचाप सा हुआ अल्लाह क्या रहा हुआ। वो आजकल बोलन भी नहीं, जो बोलन भी ना वो कोई, जो बोलन भी ना वो एक सुनन भी नहीं कोई ना। और फिर और जो जानी बीमार से काम काराबर। तब सेब खाती आज का खिड़नी हम तल्लक नहीं बदलना आज। जो दूसरे खेत वाले हैं ना उसको आराम से ले जाएंगे। तो पहले के काट रखे इनको, एक एक हफ्ता हो गया तो इनको घर में ले जाएंगे, बाकी उसको तो आराम से ले जाएंगे। और इतनी फटाफट इसलिए हो रहा है क्योंकि आसमान में बादल आ रहे हैं और बादलों के डर से सब लोग फटाफट ले जा रहे हैं, नहीं तो दोबारा से भीग जाएगा। अरे आज गाली तो लगी बैठना टाइम। अरे राखी और दीदी भी आ गए। आओ अरे तुम भी आओ बैठना, तुम्हें नीटा है भाई
तुम गामल गए रहा लोना जा छी लियावा पूरा पूरा बाट निकाला या बाबा ले दे। अरे तुमने तो मेरे लिए भंडिया बचा दिया। कैल निकाल कम जल्दी निकाला बैठ गमी खुणी ना बस आज पुंगड़म खाना ही रहा काम निकाल इधर इधर बोरे इनके पेट इधर थोड़ा एनर्जी खुणी ये एनर्जी की गोलियां है। काम करो लड़के करो। तो आज दीदी अपने मायके जा रही है तो दीदी बाय बाय तो करते जाओ और दादी भी जा रही है अपने गाँव। दादी अच्छा नहीं लग रहा भल नहीं लौड़ तुम दे गई ओ मजूल पे थे लगानी और देखो तुम लेडी हल्ला उड़वेगा बना एक दिन मिले लो। फोटो खिंचान था फोटो खिंचान था फोटो खिंचान था तो दोनों देर रानी जेठानी। अब 1 महीने बाद दादी ठीक है। अब बंधु की शादी में मैं नदी ना रह जी सीधा 15 तारीख है जी तो ना ठीक रहने दो बोल। अब बासी हवा खावा बैठा हाँ ठीक। तो अभी टाइम शाम के 3:30 हो रहे हैं और अभी हमारे घर में आ रखा है एक बैग। तो ये बैग मेरे पापा का है। तो बैग जा रखा था डांडखिल तो ये बैग ले जा रखा था मंजू दीदी ने और मैं माँ को बोल रही हूँ तेरे लिए सरप्राइज है बैग में तेरा खोल। तो ये बैग दीदी ले गई थी उस दिन और दीदी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा। दिमाग खराब होगा क्या अभी तो ये लड़को बाल खाल बैग वापस कह रहे हैं। तो दीदी ने यहाँ पे कुरकुरे बन बिस्कुट वगैरह ये सारी चीज़ें भेज रखी है मेरे लिए और उसमें माँ के लिए भी है कुछ। ये मेरे तो यहाँ पे माता श्री के लिए श्रृंगार का सामान आ रखा है। तो आज इतनी सारी चीज़ें आ रखी है मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें डांडखील से आ रखी है और बाकी इधर माता जी के लिए श्रृंगार का सामान भी आ रखा है। करवा चौथ तो करवा चौथ में जो श्रृंगार रखते हैं ना वो मान दीदी ने माँ के लिए भेजा है। तो माता श्री के लिए श्रृंगार रखा और माता श्री खुश। और मेरी माँ श्रृंगार में 2 चीज़ें ज़्यादा नोटिस करती है। एक सबसे ज़्यादा पायल और एक सबसे ज़्यादा मेरी माँ को रहता है मंगलसूत्र का शौक। और कुछ भी लाओ मतलब और चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देगी लेकिन 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। पायल भी देख ली और मंगलसूत्र भी देख लिया है ना। अब सबको पैक कर दे। अब असूच के महीने क्या सजना धजना। अब बंधु की शादी में सजना ठीक है। बंधु तब तक जो पहनू ना तब तक चमकन क्या जो चमकी से शाम जकलू की रावल एक देखा तो छुई लगाना बिरो छक जकलू की रावल 2 दफे झसक ताल का और मेरे जरा द्वार खुला मिलना चाहिए सीधा जानो। और बाकी मेरी दीदी ने इतनी सारी चीज़ें भेज रखी है तो धन्यवाद दीदी इतनी सारी चीज़ें भेजने के लिए। उसके पहले वाले बंद हमने परसों ख़त्म किए उसने दूसरे बंद भेज दिए हमारे लिए। तो क्या बोलना चाहोगे आप अपनी बिटिया के लिए? क्या बोला मत इतनी मां के खुद वही तो हैज आड़ा तैयार करीन बोली तो सामान ही दे आई बुखार तो बालू नहीं बुखार खाना तो मन करने नहीं वही तो
तो इस बार जो भी मिठाई वगैरह आ रखी थी ना, उसको देख के बस मन तरस रहा है और खाने मतलब ऐसा हो रहा है कि इतनी सारी मिठाई ये वगैरह, तो मिठाई वगैरह भी खराब होती जा रही है और खाया नहीं जा रहा क्योंकि सबको जुकाम खांसी वगैरह लगी। बाकी जो वो पिछली टाइम मतलब जब वो शादी के लिए आई थी उस टाइम पे बंद लाई थी, वो मैंने परसों किए खत्म और उसने फिर से भेज दी। चलो कोई नहीं, बस निपटाऊंगी तो मैं सही, भले खांसी लगी है लेकिन अपने हिस्से का खाना है। तो अभी टाइम रात के 8 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया और अब मैं व्लॉग को एंड कर रही थी। लेकिन उससे पहले मुझे याद आ गया कि मैंने एक कमेंट का जवाब कितने दिन से नहीं दिया। तो कमेंट से भी थे और वैसे भी लोग मुझे पर्सनली पूछ रहे थे जिस दिन से मैंने इस फ़ोन से वीडियो बनाया कि कौन सा फ़ोन लिया। तो काफ़ी लोगों को तो मैंने मैसेज में बता दिया था और काफ़ी लोग ऐसे मतलब यूट्यूब में पूछ रहे थे तो उनका जवाब नहीं दिया, तो अब बता देती हूँ मैं। तो सबको ये था कि ये कौन सा वाला फ़ोन है। तो ये फ़ोन जिस दिन से मैंने इस फ़ोन से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो मतलब मैंने किया था शायद 28 तारीख से इस फ़ोन से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो उस दिन से इसी फ़ोन से व्लॉग बना रहा है। तो उस दिन से इसी फ़ोन से व्लॉग बन रहे। तो ये फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE। तो ये वो वाला फ़ोन है। बाकी तो अब आप लोगों को पता चल ही गया ये कौन सा वाला फ़ोन है। बाकी काफ़ी लोगों को तो मैंने मैसेज में बता दिया था। और हाल फिलहाल अभी तो मुझे ठीक लग, अभी तो नया नया तो वैसे हाल फिलहाल सब ठीक ही लगता है, तो अभी ठीक लग रहा है मुझे। मतलब कैमरा वगैरह सबसे ज़्यादा तो कैमरा पे ही मैंने ध्यान दिया था। बाकी स्टोरेज वगैरह भी ठीक ठाक ही है। तो वैसे मैं फ़ोन की फ़ोटो साइड में भी लगा दूंगी। बाकी नाम मैंने बता ही दिया है, तो जिसको मतलब ज़्यादा जानकारी हो, क्योंकि कई लोगों ने जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो फिर सर्च करके देख लेना, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि कौन सा फ़ोन है, हमें भी लेना है नया फ़ोन। तो तब ये आप लोग ये वाला देख लेना। बाकी मुझे कैमरा वगैरह से मतलब सब कुछ हाल फिलहाल अभी तो ठीक ठाक ही लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे आगे क्या करता है, क्योंकि बाद में फ़ोन अपने रंग दिखाने ही लग जाते हैं। बाकी मैंने अभी सोचा नहीं था इस फ़ोन को लाने का, लेकिन क्या करी, अब मजबूरी में लाना पड़ा और अब मैं इसी फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ। दूसरा फ़ोन अभी हाल फिलहाल मैंने बंद ही कर रखा है। अभी देखूंगी कुछ टाइम बाद अगर वो भी यूज़ करूंगी, क्योंकि कभी कभी पड़ जाती है 2 फ़ोन की ज़रूरत, तो दोनों को यूज़ करूंगी। अभी तो हाल फिलहाल इससे ही व्लॉग बन रहा है। वैसे भी आजकल असूज का महीना कौन जाएगा दो फ़ोन लेके खेत में, एक फ़ोन भी थोड़ा आफत आ जाती है कभी कभी तो। लेकिन ऐसा है कि व्लॉग की वजह से तो ले जाना ही पड़ता है फ़ोन। बाकी अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कौन सा फ़ोन है। बाकी कई लोग मुझे पूछ रहे थे किसने दिलाया तुझे नया फ़ोन, तो किसने क्या दिलाना, मेरे पिताश्री ने ही दिलाया ये फ़ोन। तो मेरे पिताश्री ने शिशु को पैसे भेजे थे और वहाँ से शिशु ने मंगवाया ये फ़ोन, और फिर घर तो मतलब जिस दिन ऋतु आई थी वो लाई थी, तो शिशु ही लाया था इस फ़ोन को। बाकी पैसे तो मेरे पिताश्री ने ही दिए इस फ़ोन के लिए। तो मेरे पिताश्री द्वारा ये फ़ोन मुझे मिला है और ये फ़ोन पड़ा था हमें 30,000 का। तो 30,000 का ये फ़ोन पड़ा, फिर हमें चार्जर अलग से लाना पड़ा, तो मतलब 31,000 तक लगा लो आपकी, चार्जर फिर कवर वगैरह। पर हाल फिलहाल फ़ोन हम 30,000 में लाए थे। बाकी आप लोग देख लेना, आप लोगों को ये फ़ोन ऐसा, बाकी जिसको नया फ़ोन लाना है आप लोग देख लेना। बाकी मुझे तो हाल फिलहाल बढ़िया लगा ये फ़ोन। बाकी कई लोगों ने नए फ़ोन की बधाई भी दी थी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल किसी के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पा रही, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। असूज का महीना लगा है तो असूज के महीने कमेंट्स पे कम ध्यान, ब्लॉग ही भी बन रहा है बहुत है मेरे लिए, क्योंकि असूज का महीना काम ही काम हो रखा है। बाकी देखते हैं जब फ्री टाइम मिलेगा सबके कमेंट्स के रिप्लाई देंगे। और अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।